Hello everyone, I am your Jugal sir. First of all, welcome you to my online learning classes. तो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की पार्ट थर्ड। ओके, जो पार्ट 3 है ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट्स है। आप लोग अच्छे से देखो, अच्छे से नोट्स कर लो, क्योंकि व्हेन एवर यू आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल दैट टाइम यू कैन आंसर इट प्रॉपरली। ओके, तो बिना देरी किए कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, तो आज हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं पार्ट थर्ड में क्या पॉइंट्स है। तो प्रीवियस क्लासेस वीडियो बहुत सारे किया हूँ, वो वीडियोस थोड़ा देखो आप लोग। ग्रामर्स के ऊपर और सब्जेक्ट भार एग्रीमेंट के ऊपर भी आप लोग 2 वीडियो है, वो लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो पॉइंट क्या है कि यहाँ पे देखो नंबर 11 नंबर पॉइंट है। ऑलरेडी 10 तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो 11 नंबर पॉइंट की ओर देखते हैं कि सम नाउन्स प्लूरल्स इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग्स। ऐसे बहुत सारे नाउन्स होते हैं जो फॉर्म प्लूरल होता है, फिर भी उसका मीनिंग सिंगुलर है। ओके, तो यूजुअली टेक ए सिंगुलर वर्ब। तो वो अगर फॉर्म प्लूरल है, अच्छे से समझ लो, फॉर्म प्लूरल है, उसका मीनिंग सिंगुलर है, तो मीनिंग के हिसाब से क्या टेक करेगा कि सिंगुलर वर्ब भी टेक करेगा। तो यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल आपके लिए कि इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, गैलोइस, इथिक्स, मेजल्स, न्यूज़, ये जितना सारा नाउन्स है उसका फॉर्म प्लूरल फॉर्म में है। देखो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन उसका मीनिंग क्या है कि सिंगुलर मीनिंग है। तो उसका क्या होने वाला है कि उसका भार्ब होगा सिंगुलर। ओके, मैथमेटिक्स क्या है, उसका फॉर्म प्लूरल्स है, उसका बट उसका मीनिंग क्या है सिंगुलर। तो देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके लिए कि बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि आप लोग समझोगे कि ये एक प्लूरल्स फॉर्म में है तो मुझे प्लूरल वर्ब की यूज करना है, नहीं, बट उसका मीनिंग सिंगुलर है तो आप लोग सिंगुलर वर्ब की ही यूज करना होगा। तो देखो मैथमेटिक्स इज ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, ये वाला देखो मैथमेटिक्स इज ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। यहाँ पे मैथमेटिक्स जो है वो फॉर्म प्लूरल है लेकिन उसका मीनिंग सिंगुलर है, इसीलिए इज लगा यहाँ पे। समझ में आया? ओके, मैथमेटिक्स प्लूरल है फिर भी उसका मीनिंग सिंगुलर है, तो हमें क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब की यूज करना है। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखो कि दिस न्यूज़ इज़ गुड फॉर यू। यहाँ पे दिस न्यूज इज गुड फॉर यू, तो न्यूज यहाँ पे सिंगुलर इन इट्स मीनिंग, मीनिंग सिंगुलर है, तो इसलिए क्या यूज करना है, हमें इज का यूज करना है। ओके, तो डोंट गेट कन्फ्यूज, इसी तरह का क्वेश्चन बार बार आ ही जाता है एग्जाम में, तो वही ध्यान में रखते हुए आप लोग एग्जाम दो। तो देखो मीजल्स इज ए हार्मलेस डिजीज, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, मीजल्स इज ए हार्मलेस डिजीज। तो ये इज लगा इसलिए कि इसका मीनिंग सिंगुलर है। ओके, आपको पता चल चुका है इसका पॉइंट्स क्या है। तो 11 नंबर्स का कि अगर कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो उसका फॉर्म प्लूरल होता है लेकिन सिंगुलर मीनिंग होता है, तो हमें क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब की ही यूज करना होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखो कि पॉइंट नंबर 12 क्या है, ये वाला पॉइंट कि द फॉलोइंग नाउन्स, यहाँ पे कुछ फॉलोइंग नाउन्स हैं, रिफर टू सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। अगर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी के ऊपर रिफर्स करता है, आधार करता है, एक्टिविटीज़ के ऊपर आधार करता है, तो सम ऑफ देम आर ओकेजनली यूज्ड ए प्लूरल नाउन। बहुत ओकेजनली वो प्लूरल के प्लूरल फॉर्म का यूज़ होता है। देखो एकॉस्टिक्स, एथलेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पॉलिटिक्स। तो इसी का पॉइंट्स देखो कुछ एग्जाम्पल के साथ कि एकॉस्टिक इज ए सब्जेक्ट ऑफ साइंस, ये स्टडी ऑफ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी के ऊपर है, तो एकॉस्टिक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ साइंस, इसलिए इज लग गया यहाँ पे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के ऊपर आधारित है। ओके, तो नेक्स्ट देखो ये इंपॉर्टेंट है, हिज पॉलिटिक्स आर क्लियरली लेफ्टिस्ट, यहाँ पे आर लगा, यहाँ पे अच्छे से देखो कि ये सेंटेंस में आर लगा, इसलिए लगा प्लूरल वर्ब ताकि ये एक्टिविटीज़ है, हीज किसी व्यक्ति के पॉलिटिक्स के बारे में ये बता रहा है, तो इसका एक्टिविटीज़ के बारे में बता रहा है। ओके, इसलिए यहाँ पे आर लग गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखो कि पॉइंट नंबर 13 है, व्हेन एन अनकाउंटेबल नाउन्स इज द सब्जेक्ट। अगर अनकाउंटेबल नाउन कोई भी तो सब्जेक्ट होता है तो वी यूज़ ए सिंगुलर वर्ब।
ओके देखो, फियर बिगिंस टू हॉन्ट अस ड्यूरिंग द जर्नी। फियर बिगिंस टू हॉन्ट अस ड्यूरिंग द जर्नी। इस लाइन पे देखो कि अनकाउंटेबल नाउन्स इज द सब्जेक्ट है, यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन सब्जेक्ट है, तो वी यूज ए सिंगुलर वर्ब। हमें क्या यूज करना है? सिंगुलर वर्ब की यूज करना होगा। तो नेक्स्ट देखो एग्जांपल देखो, द एटमोस्फियर इज वेरी स्टफी हियर। देखो यहाँ पे द एटमोस्फियर, एटमोस्फियर क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन्स है। ये एटमोस्फियर जो है कि अनकाउंटेबल नाउन्स जो कि सब्जेक्ट के हिसाब से यूज हुआ है इस सेंटेंस में, तो उसका वर्ब क्या आ रहा है? सिंगुलर आ रहा है। यहाँ पे देखो ये सिंगुलर वर्ब की यूज हो रहा है। तो नेक्स्ट देखो, हिज एब्सेंस हैज़ बीन नोटेड। हैज़ बीन लग गया यहाँ पे। ओके, हैव बीन नहीं लगता, हैव बीन लग जाता नहीं तो ये इसलिए कि अनकाउंटेबल नाउन्स इन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अनकाउंटेबल नाउन पे है, इसीलिए वो सिंगुलर वर्ब का यूज हो रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 14 की ओर देखो कि यहाँ पे कलेक्टिव नाउन्स, अगर कलेक्टिव नाउन सच एज ए ग्रुप ऑफ थिंग्स, कलेक्टिव नाउन क्या है कि ग्रुप ऑफ थिंग्स के ऊपर, एक क्राउड ऑफ पीपल के ऊपर, फ्लॉक ऑफ शिप के ऊपर, ए रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स के ऊपर। सो इसी तरह का अगर कलेक्टिव नाउन्स होता है तो जनरली हमें क्या यूज़ करना पड़ता है कि सिंगुलर वर्ब की यूज करना पड़ता है। क्योंकि याद रखो, अगर कलेक्टिव नाउन्स जिसी तरह की एक ग्रुप ऑफ थिंग्स के ऊपर और क्राउड ऑफ पीपल के ऊपर या फ्लॉक ऑफ शिप के ऊपर और रेजिमेंट के ऊपर अगर है तो हमें क्या यूज़ करना है? हमें सिंगुलर वर्ब की यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे कि ये नंबर एग्जांपल, ए ग्रुप ऑफ पीपल वाज सिटिंग ऑन द ग्राउंड। ए ग्रुप ऑफ पीपल वाज सिटिंग ऑन द, ये वाज इसलिए लगा क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन्स है, कलेक्टिवली एक ग्रुप ऑफ थिंग्स के ऊपर या क्राउड ऑफ पीपल के ऊपर है। तो नेक्स्ट देखो, ए फ्लॉक ऑफ शीप वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये वाला सेंटेंस, ए फ्लॉक ऑफ शीप, ये ग्रुप है, ग्रुप को अगर इंडिकेट्स कर रहा है, रिफर्स कर रहा है, तो हमें क्या यूज़ करना है कि सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। ओके, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखो कि पॉइंट नंबर 15 ये है कि क्लास नाउन सच एज फूड, फूड एक क्लास है, फर्नीचर एक क्लास है, क्रोकरी एक तो क्लास है, क्लॉथिंग एक तो क्लास है, टेक ए सिंगुलर वर्ब। ये सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। फॉर एग्जांपल, दिस फर्नीचर इज़ वेरी कॉस्टली। यहाँ पे इज लगा इसलिए दिस फर्नीचर इज़ वेरी कॉस्टली। तो नेक्स्ट की ओर देखो पॉइंट नंबर 16 के ऊपर, पॉइंट नंबर 16 ये है कि वी समटाइम यूज़ ए पेयर ऑफ, हमें ए पेयर ऑफ यूज करना पड़ता है कि नहीं कभी कभी, विथ सर्टेन नाउन्स, नाउन के साथ ए पेयर ऑफ यूज करते हैं। तो शूज़, ट्राउज़र्स, सीजर्स, ग्लोव्स एट्सेट्रा, तो वही टाइम पे आप क्या यूज करना है? सिंगुलर वर्ब की यूज करना है। तो देखो एग्जाम्पल की ओर देखो कि एग्जाम्पल में क्या है कि दिस पेयर ऑफ ट्राउज़र बिलोंग्स टू मी। ओके, दिस पेयर ऑफ ट्राउज़र, दिस पेयर ऑफ ट्राउज़र बिलोंग्स टू मी, इसी सेंटेंस में देखो है कि नहीं। तो ये क्या यूज हो रहा है कि ए पेयर ऑफ के साथ क्या यूज हो रहा है कि सर्टेन नाउन यूज हो रहा है, तो हमें क्या यूज करना है कि सिंगुलर वर्ब की यूज करना है। ओके, तो नेक्स्ट देखो, ए पेयर ऑफ शूज वाज लाइंग ऑन द फ्लोर। ए पेयर ऑफ शूज, यहाँ पे वाज इसलिए लगा ताकि एक मतलब पेयर के ऊपर, ओके, पेयर ऑफ मतलब पेयर के साथ कुछ नाउन लग गया, उसके बाद सिंगुलर वर्ब का आ रहा है। बट क्या होता है कि कभी कभी इफ़ वी ओमिट ए पेयर ऑफ, अगर हम ओमिट करते हैं, ए पेयर ऑफ को ओमिट कर देते हैं, देन दिस नाउन्स आर ट्रीटेड एज प्लूरल। अगर इसे ओमिट कर देते, मतलब कर देते हो, अगर पेयर ऑफ को नहीं यूज करके अगर कोई भी अदर नाउन्स यूज करते हो, तो वो क्या होगा? प्लूरल होगा, एज ए ट्रीटेड के हिसाब से प्लूरल होगा। तो हमें क्या यूज करना है? प्लूरल वर्ब की यूज करना है। तो देखो, हिज शूज वेर डर्टी, यहाँ पे हिज शूज वेर डर्टी, शूज मीन्स क्या हो गया? यहाँ पे प्लूरल आ रहा है क्योंकि यहाँ पे द पेयर ऑफ या पेयर ऑफ का यूज नहीं हो रहा है। ओके, तो मतलब हिज शूज वेर डर्टी, इसलिए वेर लग गया वहाँ पे। यहाँ पे देखो नेक्स्ट एक, दिस ट्राउजर्स आर माइन, दिस ट्राउजर आर माइन, आर इसलिए लगा ताकि यहाँ पे दिस ट्राउजर प्लूरल फॉर्म में आ रहा है। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नंबर क्या है कि नेक्स्ट ए लॉट ऑफ लगा होगा, थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ आपके लिए, अच्छे से देखो कि ये लॉट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम ऑफ, अगर सिंगुलर व्हेन दे रिफर्स टू अमाउंट, अगर अमाउंट को रिफ़र करता है या क्वांटिटी को रिफ़र करता है, ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम ऑफ। ओके,
अगर इसी तरह का सिंगुलर अगर रिफर्स टू अमाउंट के ऊपर या क्वांटिटी के ऊपर, ओके, या ध्यान में रखो, अमाउंट और क्वांटिटी के ऊपर अगर रिफर्स कर रहा है, बट अगर दे आर प्लूरल होते हुए भी व्हेन दे रिफर्स टू नंबर, तो देखो यहाँ पे ए लॉट ऑफ पीपल वेयर देयर, ए लॉट ऑफ पीपल वेयर देयर, यहाँ पे वेयर लगेगा इसलिए प्लूरल में आ रहा है। ए लॉट ऑफ मिल्क हैज़ टू बी बॉट, ए लॉट ऑफ मिल्क हैज़ टू बी बॉट। तो इसी तरह मतलब आप यूज कर सकते हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। जितना सारा पॉइंट्स आज हम डिस्कस किए और प्रीवियस क्लासेस वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये आपके लिए सब इम्पोर्टेंट्स है। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो याद करके आप लोग यूज कर सकते हो। तो दोज आर न्यू हियर इन माय चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, okay, and never forget to click the bell icon for my new notification. Thank you very much for watching this video. Jai Hind.